मित्रों नमस्कार। मित्रों, आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे सिंह लग्न की कुंडली में अगर गुरुदेव बृहस्पति 12वें भाव में कर्क राशि में स्थित होते हैं तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं, आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। मित्रों, अपने इस विषय को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि सिंह लग्न की कुंडली में गुरुदेवों के पास कौन कौन से भावों का स्वामित्व है। तो सिंह लग्न कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति के पास दो भावों का स्वामित्व है। उनकी एक राशि आती है सिंह लग्न कुंडली के पंचम भाव में, जो कि त्रिकोण स्थान है। पंचम भाव से हम जातक की बुद्धि का विचार करते हैं, उसकी विद्या संतान का विचार करते हैं, जातक की इंटेलिजेंस का विचार करते हैं, जातक की एजुकेशन का विचार करते हैं, जातक की रचनात्मकता, जातक कितना क्रिएटिव है, इसका विचार हम लोग कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। और उन गुरुदेव बृहस्पति की जो दूसरी राशि आती है सिंह लग्न कुंडली में, वो आती है अष्टम भाव में। अष्टम भाव जो कि एक दूसरा स्थान है, त्रिक स्थान है। यहाँ से हम जातक की आयु का विचार करते हैं, जातक की आयु कैसी रहेगी, इसका विचार हम लोग सिंह लग्न कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। और अष्टम भाव से हम लाइफ के जो सीक्रेसी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनका विचार करते हैं। यहाँ से अष्टम भाव से हम लोग गूढ़ विज्ञान का विचार करते हैं, ऑकल्ट साइंसेस, रिसर्च ओरिएंटेड साइंसेस और रिसर्च से रिलेटेड जो विषय हैं उनका विचार हम लोग कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। मिस्ट्री से रिलेटेड जो साइंसेस हैं, जैसे ज्योतिष है, वास्तुशास्त्र है, हस्तरेखा विज्ञान है, जो चीज़ें ऑकल्ट साइंसेस से रिलेटेड है, उसका विचार हम लोग कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। तो गुरुदेव बृहस्पति के पास सिंह लग्न कुंडली में दो भावों का स्वामित्व, पंचम भाव का और अष्टम भाव का। और बैठे कहाँ पे हैं? 12वें भाव में। 12वां भाव किस चीज़ का है? 12वां भाव भी एक दूसरे स्थान है, त्रिक स्थान है। 12वें भाव से हम लोग जीवन में होने वाले खर्चों का विचार करते हैं, लॉसेस का विचार करते हैं, एक्सपेंसेस का विचार करते हैं। 12वें भाव से हम लोग स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ का विचार करते हैं, योग साधना है, मेडिटेशन है, जप तप है, इन सारी चीज़ों का विचार हम लोग कुंडली के 12वें भाव से करते हैं। कुंडली के 12वें भाव से जातक की सैया सुख, इन सारी चीज़ों का विचार करते हैं। कुंडली के 12वें भाव से हम जो आइसोलेटेड प्लेसेस होते हैं उनका विचार हम लोग कुंडली के 12वें भाव से करते हैं, पृथक स्थानों से। कुंडली के 12वें भाव से हम लोग जीवन में होने वाले जैसे चैरिटी है, डोनेशन है, खर्च वगैरह, ये भी सारी चीज़ें इसी के अंतर्गत ही आती हैं। ये ज्योतिष शास्त्र में गुरुदेव बृहस्पति सबसे सर्वाधिक शुभ ग्रह माने गए हैं। नैसर्गिक तौर पर देखा जाए तो गुरुदेव बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं, विजडम के कारक ग्रह हैं, वेल्थ के कारक ग्रह हैं और आपको जीवन में फॉर्च्यून के माध्यम से ब्लेसिंग्स प्रदान करते हैं। ये इनका नैसर्गिक कारकत्व है। दूसरी तरफ अगर हम भावों की कारकत्व की बात करें तो कुंडली में सबसे अधिक भावों का कारकत्व गुरुदेव बृहस्पति के पास है। दूसरे भाव के कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति हैं, पंचम भाव के कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति हैं, नवम भाव के कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति हैं, दसम भाव के कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति है और 11वें भाव के कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति हैं। मित्रों, अगर गुरुदेव बृहस्पति कुंडली में मजबूत होते हैं तो सबसे अधिक भावों का कारक तो गुरुदेव बृहस्पति के पास है, तो उनका मजबूत होना इन भावों को एक नेचुरली स्ट्रेंथ देता है, एक नेचुरली स्ट्रॉन्गनेस देता है। तो जैसा कि आज हम वर्तमान विषय अपना चर्चा करने जा रहे हैं, गुरुदेव बृहस्पति यहाँ पे अपनी उच्च राशि में है, कर्क राशि में। फलस्वरूप ये जो पांचों भाव है ये बेनिफिटेड होंगे क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति इस स्थिति के अंतर्गत मजबूत हैं। तो फलस्वरूप जो मैंने आपको पांचों भाव बताए ये मजबूत होंगे और गुरुदेव के जो नेचुरल सिग्निफिकेंस मैंने आपको बताए वो मजबूत होंगे इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। अब मित्रों, हम आज अपने एपिसोड को कंटिन्यू करते हैं। गुरुदेव बृहस्पति कैसे ग्रह हैं कुंडली में कि वो अगर मजबूत हो जाएं, अच्छी स्थिति में आ जाएं, तो वो कुंडली को समझ लीजिए कि 70-80% वो प्रभावित कर देते हैं। पहले तो दो राशियों के वो स्वामित्व होते हैं, दो भावों का खुद उनके पास स्वामित्व होता है जहाँ पे वो बैठते हैं, जहाँ पे और फिर उनके 3 दृष्टियाँ हैं, तो इकट्ठा ये कई सारे भावों को ही प्रभावित करते हैं। तो मित्रों, आज भी अगर आप देखेंगे तो जो हमारी प्लेसमेंट है आज की, इसमें गुरुदेव बृहस्पति 12वें भाव में अपनी उच्च राशि में है, कर्क राशि में। तो फलस्वरूप जिन भावों का गुरुदेव बृहस्पति के पास कारकत्व है वो भाव मजबूत हो जाएंगे, जैसा कि मैंने अभी बताया, और गुरुदेव की नेचुरल सिग्निफिकेंस मजबूत हो जाएंगे। अब एक एक करके मित्रों हम
इन भावों के, पंचम भाव के और अष्टम भाव के कारकत्वों को और 12वें भाव के जो कारकत्वों को कोरिलेट करके, इन भावों के जो सिग्निफिकेंस है, इनको कोरिलेट करके हम देखेंगे कि इस प्लेसमेंट के अंतर्गत गुरुदेव बृहस्पति सिंह लग्न कुंडली में 12वें भाव में कर्क राशि में किस प्रकार का फल देते हैं। मैं तो सबसे पहले तो यहाँ जान लीजिए कि यह 12वें भाव में गुरुदेव बृहस्पति अपनी उच्च राशि में है, कर्क राशि में। तो ये तो देखा जाए तो गुरुदेव बृहस्पति को यहाँ पे मजबूती मिल रही है, लेकिन चूंकि इस प्लेसमेंट के अंतर्गत अब हमें ध्यान देना पड़ेगा इस कुंडली में कि चंद्रमा की स्थिति कैसी है। अगर कुंडली में चंद्रमा भी अच्छे बैठे हैं, मजबूत होकर बैठे हैं, तब गुरुदेव बृहस्पति यहाँ पे अपना नेचुरली जो स्वाभाविक फल देना है वो दे पाएंगे। अगर चंद्रमा कुंडली में कहीं कमजोर हो गए, पीड़ित हो गए, तब यहाँ के गुरुदेव, यहाँ इस प्लेसमेंट के अंतर्गत गुरुदेव बृहस्पति को अपने जो स्वाभाविक फल है उसे देने में परेशानियां आएंगी। अब एक एक करके भावों के कारकत्वों को जोड़ करके हम देखेंगे रिजल्ट किस प्रकार का आता है। मैं तो 12वां भाव इस प्लेसमेंट के अंदर सबसे पहली चीज आप समझ लीजिए कि 12वां भाव स्पिरिचुअल एक्टिविटीज का होता है। स्पिरिचुअल योग साधना है, जप तप है और मेडिटेशन वगैरह है, आश्रम वाला जीवन है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जातक 5वां भाव जो है एक त्रिकोण स्थान है, 5वें भाव से हम जातक की बुद्धि का विचार करते हैं। तो बुद्धि का स्वामी, और इस प्लेसमेंट के अंतर्गत आप एक चीज ये बात ध्यान रखिएगा, तो पंचम भाव और अष्टम भाव दोनों भावों के फल गुरुदेव बृहस्पति को करना है। तो फलस्वरूप यहाँ पे ये है कि पंचम भाव के जो सिग्निफिकेंस है, जो अष्टम भाव के जो सिग्निफिकेंस है, वो इंटरकनेक्टेड रहेंगे इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। एक एक करके मैं इसको डिटेल में आपको बताता हूँ। मैं तो पंचम भाव जातक की बुद्धि का है, तो यहाँ का स्वामित्व लेके गुरुदेव बृहस्पति 12वें भाव में चले गए, जो कि स्पिरिचुअल एक्टिविटीज को रिप्रेजेंट करता है। और गुरुदेव बृहस्पति जो है वो स्पिरिचुअलिटी के कारक ग्रह भी है। और यहाँ जो गुरुदेव बृहस्पति जो बैठे हैं वो अपनी उच्च की राशि में बैठे हैं, सबसे अपनी अच्छी डिग्निटी पे बैठे हैं। अगर कुंडली में कहीं चंद्रमा भी अच्छी और मजबूत स्थिति में होता है, तो ये जो मित्रों जो ये प्लेसमेंट है, ये जातक को स्पिरिचुअलिटी के लाइन में, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज के लाइन में बहुत आगे तक ले जा सकता है। मतलब जातक स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में इस प्लेसमेंट के अंतर्गत बहुत अच्छी सफलता अर्जित कर सकता है। और कह लीजिए कि स्पिरिचुअल लाइन में, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में उसे बहुत ही कह लीजिए कि स्पेशलाइजेशन मिल सकता है, स्किल मिल सकती है, पारंगत हो सकता है। क्यों? क्योंकि मित्रों गुरुदेव बृहस्पति पंचम भाव के साथ साथ अष्टम भाव का भी स्वामित्व गुरुदेव बृहस्पति के पास है। अष्टम भाव क्या है? गूढ़ ज्ञान है, जटिल ज्ञान है, डीपर लेवल की नॉलेज है, गहरा ज्ञान है। कहते हैं ना लोग कि बाल की खाल निकाल लेना, तो उस लेवल पर जाकर के बहुत डेप्थ लेवल का ज्ञान हम अष्टम भाव से देखते हैं। तो चूंकि गुरुदेव बृहस्पति को सिंह लग्न कुंडली में पंचम भाव अष्टम भाव दोनों का फल करना है। इसका मतलब क्या है कि जातक जीवन में जो भी, क्योंकि 5वां भाव नॉलेज का है, एजुकेशन का है, जातक जो भी नॉलेज एक्वायर करेगा अपने पास अपने जीवन में, उसमें जातक को बहुत ही गहरी नॉलेज होगी, बहुत ही डीपर लेवल की नॉलेज होगी जातक के पास। क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति को दोनों भावों का फल करना है, पंचम भाव का, अष्टम भाव को। जहाँ पंचम भाव नॉलेज का है, विद्या का है, एजुकेशन का है और इंफॉर्मेशन का है, जातक के इंटेलिजेंस का है पंचम भाव, वहीं पे अष्टम भाव गूढ़ ज्ञान का है, डीपर लेवल की नॉलेज का है, बहुत गहरे ज्ञान का है। तो दोनों का स्वामित्व लेके गुरुदेव बृहस्पति 12वें भाव में आ गए। और 12वां भाव जातक की इमेजिनेशन का भी है, जातक की कल्पना करने की शक्ति का भी है। और यहाँ पे इतनी अच्छी प्लेसमेंट में हो गए उच्च राशि में। इसका मतलब क्या है? ऐसा व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी की लाइन में आगे, स्पिरिचुअलिटी के लाइन में मास्टरी हासिल कर सकता है। आमतौर पर देखा गया अगर यहाँ पे अन्य किसी बहुत अधिक पापक ग्रहों का प्रभाव नहीं है, तो चूंकि गुरु ग्रह स्पिरिचुअलिटी के कारक ग्रह भी है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा कह लीजिए कि स्पिरिचुअल एक्टिविटीज की ओर इंक्लाइंड होता है। क्योंकि कहाँ के स्वामित्व गुरुदेव बृहस्पति के पास है? पंचम भाव का स्वामित्व गुरुदेव बृहस्पति के पास है। पंचम भाव है जातक की बुद्धि। तो जातक की बुद्धि का जो इंक्लिनेशन है वो किस ओर है? स्पिरिचुअलिटी की ओर, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज की ओर। तो जातक स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में बहुत आगे तक सफलता अर्जित कर सकता है। योग साधना है, जप तप है, मेडिटेशन है, आश्रम है, ये सारी जो फील्ड्स हैं, इनसे रिलेटेड क्षेत्र में जातक अपने जीवन में बहुत अच्छी सफलता अर्जित कर सकता है। और स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में बहुत गहरी नॉलेज अपने पास ऐसा जातक एक्वायर कर सकता है। तो स्पिरिचुअल फील्ड के माध्यम से ये प्लेसमेंट के अंतर्गत जातक अच्छी खासी सफलता अर्जित कर सकता है। और मित्रों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो 12वां भाव है
वह 5वें से 8वां है और 12वां भाव जो है वो 8वें से 5वां है। इसका मतलब क्या है? और यहाँ पे जब गुरुदेव बृहस्पति बैठेंगे तो अपनी नवम पूर्ण दृष्टि से वापस अष्टम भाव को देखेंगे, जो कि गूढ़ ज्ञान का है, जटिल ज्ञान का है, आपकी कह लीजिए कि आपकी अकल्ट साइंसेस का है, मिस्ट्री से रिलेटेड साइंसेस का है। और ये 12वां भाव जो है जातक की इमेजिनेशन पावर का है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि जातक के पास इस प्लेसमेंट के अंतर्गत आप ऐसा समझ सकते हैं कि जातक के पास रचनात्मकता बहुत ज़्यादा होगी। जातक के पास इस प्लेसमेंट के अंतर्गत क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा होगी। क्यों? पंचम भाव बुद्धि का है। पंचम भाव से ये पता लगता है जातक कितना ज़्यादा रचनात्मक होगा, कितना ज़्यादा क्रिएटिव होगा। यहाँ का स्वामित्व लेके गुरुदेव बृहस्पति 12वें भाव में अपनी उच्च राशि में स्थित है। इसका मतलब क्या है कि जातक के पास क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा होगी, रचनात्मकता बहुत ज़्यादा होगी। जिस भी फील्ड में ये नॉलेज लेगा बहुत ही डीपर लेवल तक जाएगा, बहुत ही गहरा ज्ञान अपने जीवन में अर्जित करेगा और स्पिरिचुअलिटी की फील्ड में अच्छी खासी सक्सेस हासिल कर सकता है। और यहाँ से बैठ करके गुरुदेव बृहस्पति वापस नवम पूर्ण दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे। अष्टम भाव गूढ़ ज्ञान का है, जटिल ज्ञान का है, मिस्ट्रीज का है, अकल्ट साइंसेस का है, रिसर्च का है। तो ऐसा व्यक्ति के पास ये बिल्कुल कह लीजिए कि एक्सलेंट प्लेसमेंट है किसी ऑकल्टिस्ट के लिए। ऐसा व्यक्ति ज्योतिष शास्त्री हो सकता है, वास्तु शास्त्री हो सकता है, हस्तरेखा विज्ञान में नॉलेज उसके पास होती है। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि ये प्लेसमेंट के अंतर्गत हम देख सकते हैं कि जातक की को किसी ऑकल्ट से रिलेटेड साइंसेस में, किसी गूढ़ ज्ञान में, किसी जटिल ज्ञान में जातक के पास बहुत अच्छी खासी नॉलेज वो एक्वायर करता है। इस प्लेसमेंट के अंतर्गत वो किसी गूढ़ विद्या में, जटिल विद्या में बहुत ही करिए मास्टरी, बहुत ही कह लीजिए कि एक्सेलेंट लेवल की नॉलेज एक्वायर करता है। और इन फील्ड के माध्यम से, अकल्ट से रिलेटेड फील्ड के माध्यम से, मिस्ट्री से रिलेटेड फील्ड के माध्यम से, रिसर्च से रिलेटेड फील्ड के माध्यम से ऐसा जातक बहुत अच्छी सफलता अर्जित कर सकता है। तो इस प्लेसमेंट के अंतर्गत आप देखेंगे ऐसा व्यक्ति एक अच्छा ज्योतिष शास्त्री हो सकता है, वास्तु शास्त्री हो सकता है, हस्तरेखा विद्या में पारंगत हो सकता है और यहाँ पे ऐसा व्यक्ति एक अच्छा रिसर्च प्रोफेशनल हो सकता है, एक अच्छा रिसर्चर हो सकता है। क्योंकि पंचम भाव अष्टम भाव का स्वामित्व लेके गुरुदेव बृहस्पति 12वें भाव में उच्च राशि में और 12वां भाव जातक की कल्पना करने की शक्ति का है। जिसका मतलब क्या है कि 5वां भाव रचनात्मकता का है, क्रिएटिविटी का। यहाँ का स्वामित्व लेके गुरुदेव बृहस्पति 12वें भाव में उच्च राशि में, मतलब पहले तो जिस फील्ड में जातक के पास इंफॉर्मेशन होगी, नॉलेज होगी, विद्या अर्जित वो करेगा, बहुत ही डीपर लेवल की नॉलेज एक्वायर करेगा और उस फील्ड में वो बहुत ज़्यादा रचनात्मक होगा, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होगा। क्योंकि ऐसा जातक उस फील्ड में बहुत ही डीपर लेवल तक जाता है और बहुत ही कह लीजिए कुछ उसकी कल्पना शक्ति इस प्लेसमेंट के अंतर्गत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि 12वें भाव में गुरुदेव बृहस्पति उच्च राशि के हैं और 12वां भाव कल्पना शक्ति का है और जातक 5वां भाव जातक की बुद्धि का है, क्रिएटिविटी का। इसका मतलब जातक अपनी विद्या के क्षेत्र में बहुत ही रचनात्मक हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कह लीजिए कि क्रिएटिव हो जाएगा और डीपर लेवल की एक इंफॉर्मेशन, एक नॉलेज जो है अपने जीवन में अर्जित करेगा। और वो नॉलेज विशेषकर हो सकती है अकल्ट साइंस से रिलेटेड फील्ड से हो सकती है, आपकी रिसर्च से रिलेटेड फील्ड से हो सकती है, मिस्ट्री से रिलेटेड फील्ड से हो सकती है। आप ऐसा इस प्लेसमेंट के अंतर्गत आप ऐसा समझ सकते हैं। मित्रों, 5वां भाव जातक की एजुकेशन का है। 12वां भाव जो होता है वो विदेश वगैरह को शो करता है, फॉरेन ट्रेवलिंग, फॉरेन सेटलमेंट, विदेश यात्रा, इन सारी चीज़ों को शो करता है। तो इस प्लेस और यहाँ पे यहाँ का स्वामित्व लेके एजुकेशन, शिक्षा, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, विद्या का स्थान का स्वामित्व लेके गुरुदेव बृहस्पति 12वें भाव में उच्च राशि के हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इस प्लेसमेंट के अंतर्गत जातक अपनी एजुकेशन पर्पस के चलते विदेश वगैरह में जा सकता है। मतलब ऐसा जातक विदेश वगैरह में अपनी शिक्षा हासिल करने वाला हो सकता है, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति यहाँ पे बहुत अच्छी प्लेसमेंट में है। या फिर आप ऐसा समझ सकते हैं किसी स्पिरिचुअलिटी की फील्ड से रिलेटेड कोई बहुत अच्छी नॉलेज, कोई बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन, बहुत अच्छी विद्या जातक के पास हो सकती है स्पिरिचुअल सेक्टर से रिलेटेड फील्ड में, जप तप से, मेडिटेशन से, इन सारी फील्ड में। क्योंकि 5वां भाव बुद्धि का है, तो बुद्धि कहाँ पे लग रही है? 12वें भाव से जो रिलेटेड सिग्निफिकेंस है, 12वें भाव से रिलेटेड जो कारकत्व है, उनसे संबंधित क्षेत्रों में बुद्धि लग रही है। तो इसका मतलब क्या है? किसी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड विषय, जैसे योग साधना है, मेडिटेशन है, जप तप है, इनसे रिलेटेड किसी विषय में जातक को बहुत अच्छी खासी नॉलेज हो सकती है, उसमें मास्टरी हासिल कर सकता है। क्योंकि जिस भी विषय में वो घुसेगा,
सिर्फ सतही जानकारी नहीं हासिल करेगा, बहुत ही डीपर लेवल की इंफॉर्मेशन एक्वायर करेगा, क्योंकि अष्टम भाव गूढ़ विद्या का भी है, जटिलता का है और डीपर लेवल की नॉलेज का है। आप ऐसा समझ सकते हैं। मित्रों, पांचवा भाव जो है, यहाँ पे आप समझ लीजिए कि जातक की नॉलेज का है, और अष्टम भाव जो है वो गूढ़ विद्या का है, जटिल विद्या का है, और 12वां भाव जातक की इमेजिनेशन पावर का है, उसकी कल्पना करने की शक्ति का है। तो ये प्लेसमेंट बहुत एक्सेलेंट प्लेसमेंट है किसी रिसर्च प्रोफेशनल के लिए, किसी साइंटिस्ट के लिए। आप ऐसा समझ सकते हैं। प्लेसमेंट के अंतर्गत अगर गुरुदेव बृहस्पति के ऊपर कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं है ज़्यादा पापा ग्रहों का, और चंद्रमा कुंडली में कहीं अच्छी प्लेसमेंट में है, तो ऐसा जातक बहुत ही अच्छा, कह लीजिए, एक रिसर्च प्रोफेशनल बन सकता है, एक अच्छा साइंटिस्ट बन सकता है इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। आप ऐसा समझ सकते हैं। मैं तो जब गुरुदेव बृहस्पति यहाँ पे 12वें भाव में बैठेंगे उच्च राशि में, अपनी कर्क राशि में, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि चूंकि पंचम भाव जातक की एजुकेशन का है और अष्टम भाव जातक की कह लीजिए कि जीवन में जो उतार चढ़ाव है, जीवन में अष्टम भाव जो होता है वो लाइफ में आने वाले ट्रांसफॉर्मेशंस को शो करता है, सडन इवेंट्स को शो करता है, अचानक होने वाली घटनाओं को शो करता है, और लाइफ में आने वाले उतार चढ़ाव, अप डाउन, ट्विस्ट एंड टर्न्स, इनको शो करता है अष्टम भाव। तो दोनों का स्वामित्व लेके गुरुदेव बृहस्पति यहाँ पे उच्च राशि के होके बैठे हैं। तो इसका मतलब ये शो करता है कि ऐसा व्यक्ति जीवन में जो ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं, जो उतार चढ़ाव आते हैं, उनको अपनी विद्वता से, सूझबूझ से बहुत अच्छी तरह वो हैंडल आउट करता है। उनको उन सारी ट्रांसफॉर्मेशन से, विपरीत स्थितियों से, प्रतिकूल स्थितियों से बहुत ही समझदारी से, अपनी सूझबूझ से बाहर निकल आता है इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। आप ऐसा समझ सकते हैं। मैं तो ऐसा व्यक्ति इस प्लेसमेंट के अंदर आप ऐसा समझ सकते हैं कि बहुत ही नॉलेजेबल होगा, बहुत ही हाई क्लास नॉलेजेबल होगा, विद्यावान होगा, विजडम उसके पास होगी, बहुत कह लीजिए कि नॉलेजेबल पर्सन होगा इस प्लेसमेंट के अंतर्गत, क्योंकि बुद्धि के स्थान का स्वामी 12वें भाव में जाकर के उच्च राशि में हो रहा है, जो कि उसको कल्पनाशीलता भी प्रदान करेंगे। और यहाँ पे बैठ करके वो नवम पूर्ण दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे, जो कि गूढ़ ज्ञान का है, जटिल ज्ञान का है। तो ऐसा व्यक्ति ज्ञानवान होगा, नॉलेजेबल होगा, नॉलेज के फील्ड में बहुत अच्छा ये परफॉर्म करेगा इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। आप ऐसा समझ सकते हैं। मित्रों, यहाँ पे इस बात ध्यान दीजिएगा, जब गुरुदेव बृहस्पति यहाँ पे बैठेंगे तो यहाँ पे बैठ करके 12वां भाव जो है वो आइसोलेशन का है, पृथकता का है, पृथक स्थानों का है, अकेलेपन का है, और 5वां भाव जातक की बुद्धि का है, जातक की रचनात्मकता का है। तो यहाँ का स्वामित्व लेके गुरुदेव बृहस्पति 12वें भाव में उच्च के हैं। इसका मतलब ये है कि ऐसा व्यक्ति जब कभी अकेला होता है, इसे अकेलेपन में कह लीजिए कि ऐसे व्यक्ति की जो नॉलेज की जो क्वालिटी है, जो क्रिएटिविटी है, जब वो आइसोलेट होता है, थोड़ा अलग थलग होता है, अकेले में होता है, तो उसकी क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा कह लीजिए कि इसकी जो नॉलेज की एप्लीकेशन है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इसकी रचनात्मकता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जो कि बहुत ही वेल सूटेड है किसी रिसर्च प्रोफेशनल के लिए, किसी साइंटिस्ट के लिए। आप इस प्लेसमेंट के अंतर्गत आप ऐसा समझ सकते हैं। मैं तो यहाँ पे जब गुरुदेव बृहस्पति बैठेंगे तो चूंकि बुद्धि का स्थान का स्वामी 12वें भाव में जाके उच्च राशि में चला गया, तो फलस्वरूप ऐसा व्यक्ति परोपकारिता होगी इसके नेचर में, ह्यूमन काइंड होगा, मैन काइंड होगा, दानी स्वभाव का होगा, चैरिटी करने वाला, डोनेट करने वाला, और इन चीज़ों के माध्यम, चूंकि 12वां भाव खर्चे का भी है, और यहाँ पे 12वें भाव में गुरुदेव बृहस्पति उच्च राशि के हैं, कर्क राशि के हैं, तो जहाँ तक जो भी खर्च कर रहा है वो गाइडेड है गुरुदेव बृहस्पति द्वारा। मतलब गुरुदेव बृहस्पति अच्छी चीज़ों में खर्चा करा रहे हैं, चैरिटी में है, डोनेशन में है, परोपकारिता में है, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में खर्चा कर रहा है, रिलीजियस एक्टिविटीज़ में खर्चा कर रहा है। ऐसा जाता आप इस प्लेसमेंट के अंतर्गत आप ऐसा समझ सकते हैं। तो उसको जाता की जो टेंडेंसी होगी वो होगी लोगों को सर्व करना, क्योंकि वो यहाँ पे गुरुदेव बृहस्पति बैठ कर के यहाँ पे 7वीं पूर्ण दृष्टि से कुंडली के 6वें भाव को देख रहे हैं, जो कि सेवा का है। लोगों को सर्व करने का मन ऐसे जातक के अंदर बहुत होगा, लोगों की सेवा करना, लोगों के जो लोग पीड़ित हैं उनकी हेल्प करना, हेल्पफुल नेचर का होगा। कहीं भी कोई आदमी से दिक्कत में दिखाई देगा तो उसकी हेल्प करना, उसकी मदद करना, आप ऐसा समझ सकते हैं। अगर इसको हम नेचुरल वे में कहें तो ऐसे जातक के अंदर हीलिंग टेंडेंसीज होगी। ऐसा जातक लोगों को हील वगैरह करना, लोगों को कह लीजिए कि जो परेशानियों में फंसे हैं जो लोग दिक्कत में हैं, उनको हेल्प वगैरह प्रोवाइड करना, क्योंकि ऐसे जातक के अंदर हीलिंग टेंडेंसीज होंगी। अगर यहाँ पे शनि का प्रभाव गुरुदेव बृहस्पति के ऊपर आ जाए, या फिर
मंगल का प्रभाव गुरुदेव बृहस्पति के ऊपर आ जाए, तो ऐसा जातक कह लीजिए कि डॉक्टर भी हो सकता है और एक चिकित्सक हो सकता है। तो डॉक्टरी के माध्यम से, चिकित्सा क्षेत्र के माध्यम से वो लोगों को हील कर सकता है। लोगों को ही अपनी हीलिंग टेंडेंसी के चलते लोगों को वो हील करेगा। तो मतलब कब ऐसा होगा जैसे गुरुदेव बृहस्पति के ऊपर यहाँ पे शनि का प्रभाव आ जाए या फिर मंगल का प्रभाव आ जाए, शुक्र का प्रभाव आ जाए, तो उसके अंदर हीलिंग टेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तब ऐसी कंडीशन में ऐसा व्यक्ति डॉक्टर तो बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे 12वें भाव में गुरुदेव बृहस्पति बैठे हैं। 12वां भाव हॉस्पिटल्स वगैरह का होता है और पंचम भाव अष्टम भाव का स्वामित्व लेके 12वें भाव में बैठे हैं और 7वीं पूर्ण दृष्टि से कुंडली के 6वें भाव को देख रहे हैं। 6वां भाव रोग वगैरह का है, बीमारी वगैरह का है। तो चूंकि गुरुदेव बृहस्पति यहाँ पे अगर इसके ऊपर शनि का प्रभाव आ जाए या फिर मंगल का प्रभाव आ जाए, शुक्र ग्रह या बुध ग्रह जैसे लोगों का प्रभाव आ जाए, तब ऐसा व्यक्ति चिकित्सा के क्षेत्र में भी बहुत अच्छी नॉलेज एक्वायर कर सकता है थ्रू द मेडिकल सेक्टर में। जैसे वो कह लीजिए कि क्योंकि हीलिंग टेंडेंसी, उस हीलिंग क्वालिटीज ऐसे जातक के अंदर आ जाएगी, तो ऐसा जातक चिकित्सक हो सकता है, एक अच्छा डॉक्टर्स हो सकता है, एक अच्छा परामर्शदाता हो सकता है। और कह लीजिए कि तो ऐसा फील्ड चिकित्सा के क्षेत्र में भी एक अच्छा परफॉर्म कर सकता है, एक अच्छा चिकित्सक बन सकता है इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। और चिकित्सा क्षेत्र के माध्यम से लोगों को हील वगैरह करना, ये सारी चीज़ें जातक के अंदर इस प्लेसमेंट के अंतर्गत हो सकती है। मैं तो यहाँ पे ये गुरुदेव बृहस्पति जातक को यहाँ पे एक अच्छी कंसल्टेंसी पावर, एक अच्छी एडवाइजिंग क्वालिटी, अच्छा एडवाइस करना, लोगों को परामर्श वगैरह देना, इस तरह की टेंडेंसी जातक के अंदर दे देंगे। तो लोग इस तरह के जो लोग होते हैं, इनसे लोग एडवाइस वगैरह लेना, परामर्श वगैरह लेना, गाइडेंस वगैरह लेना, इस तरह की भूमिका में भी इस तरह के जातक आ सकते हैं। आप ऐसा समझ सकते हैं। मैं तो ये जो प्लेसमेंट है गुरुदेव बृहस्पति की, यह कह लीजिए कि ये जो बेनिफिट कर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ 12वां भाव जो होता है, जैसे कि मैंने बताया विदेश का है, तो यहाँ पे ये जो प्लेसमेंट है इसके अंतर्गत जातक किसी विदेशी लैंग्वेज का, किसी विदेशी भाषा का जानकार हो सकता है, क्योंकि पंचम भाव बुद्धि का है, नॉलेज का है। और यहाँ का स्वामित्व लेके गुरुदेव बृहस्पति 12वें भाव में उच्च राशि के होकर बैठे हैं और साथ ही साथ अष्टम भाव का भी स्वामित्व लेके गए हैं। तो इसका मतलब क्या है, जातक किसी प्रकार की फॉरेन लैंग्वेज का भी जानकार इस प्लेसमेंट के अंतर्गत हो सकता है। फॉरेन इकोनॉमी से रिलेटेड, फॉरेन फाइनेंस, फॉरेन कंपनीज के फाइनेंस से रिलेटेड फील्ड का जातक के पास बहुत अच्छी नॉलेज हो सकती है। मतलब वो सारी फील्ड जो कि विदेशों को रिप्रेजेंट करती हैं, जैसे वहाँ की लैंग्वेज है विदेशों की, उसका जानकार हो सकता है। तो अगर आजकल हम लोग देखें तो आजकल ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड्स हैं, जैसे ट्रांसलेटर होते हैं, अनुवादक होते हैं। ऐसे लोग इस प्लेसमेंट के अंतर्गत ट्रांसलेटर हो सकते हैं, जो कि किसी फॉरेन लैंग्वेज के जानकार हो सकते हैं। फॉरेन की इकोनॉमी, विदेशी मामलों के जानकार हो सकते हैं कि पंचम भाव बुद्धि का है, नॉलेज का है। यहाँ का स्वामित्व लेके गुरुदेव बृहस्पति 12वें भाव में उच्च होकर बैठे। तो ऐसे लोग आजकल अगर आप देखेंगे तो टीवी वगैरह में जो विदेशी मामलों के जानकार होते हैं उनको बुलाया जाता है। तो ये लोग इस तरह की श्रेणी के अंतर्गत आ सकते हैं। और या किसी प्रकार के ट्रांसलेटर हो सकते हैं, अनुवादक हो सकते हैं, जिन्हें विदेशी भाषा का बहुत अच्छा ज्ञान होता है और वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में एज ए अनुवादक, एज ए ट्रांसलेटर की पोस्ट पर काम करने वाले इस प्लेसमेंट के अंतर्गत आप हो सकते हैं। आप ऐसा समझ सकते हैं। मित्रों, पंचम भाव है जातक की हॉबीज का, जातक की हॉबीज एंड स्किल्स का है। तो चूंकि यहाँ से हॉबीज एंड स्किल का है, पंचम भाव क्रिएटिविटी का भी है, तो यहाँ का स्वामित्व लेके गुरुदेव बृहस्पति 12वें भाव में उच्च राशि में है और साथ ही साथ अष्टम भाव का स्वामित्व लेके गए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये जातक के पास रचनात्मकता बहुत ज़्यादा रहेगी, बहुत स्किलफुल जातक रहेगा। तो ऐसा जातक किसी हॉबीज से और स्किल से रिलेटेड परस्यूट में बहुत अच्छा, कह लीजिए कि फनकार सा बन सकता है। मतलब किसी हॉबीज से रिलेटेड फील्ड में ऐसे जातक के पास, कह लीजिए कि बहुत अच्छा फन हो सकता है, एक अच्छी परफेक्शनेस हो सकती है, अच्छी फिनिशिंग हो सकती है। तो जातक किसी हॉबी से रिलेटेड फील्ड में किसी जो उसका पैशन है उस फील्ड में वो आगे बढ़ करके भी एक अच्छी सफलता अर्जित कर सकता है इस प्लेसमेंट के अंतर्गत, क्योंकि पंचम भाव जातक की हॉबीज का है। यहाँ पे हम जातक की रचनात्मकता को देखते हैं। यहाँ का स्वामित्व लेके गुरुदेव बृहस्पति 12वें भाव में उच्च के राशि में स्थित है। फलस्वरूप ऐसा व्यक्ति अपने किसी आर्टिस्टिक टैलेंट में, किसी हॉबीज एंड स्किल में बहुत अच्छा, कह लीजिए फनकार हो सकता है, बहुत ही स्किलफुल हो सकता है अपने किसी हॉबीज़ वगैरह में, किसी पैशन से रिलेटेड चीज़ में, किसी आर्टिस्टिक टैलेंट में, एक अच्छा डांसर, एक अच्छा सिंगर। क्योंकि ऐसे व्यक्ति के मित्रों क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जब वो
आइसोलेट होते हैं, थोड़ा अलग थलग होते हैं, अकेले में होते हैं, तो ऐसा व्यक्ति एक अच्छा राइटर हो सकता है, एक अच्छा कह लीजिए कि रचनाकार हो सकता है, क्योंकि पंचम भाव जातक की बुद्धि का है और 12वां भाव आइसोलेशन का है, पृथकता का है, थोड़ा अकेलेपन का है, और 12वां भाव जातक की कल्पना करने की शक्ति का है। तो जो राइटर होते हैं, बुक राइटर होते हैं, स्टोरी राइटर होते हैं, स्क्रिप्ट राइटर होते हैं, इनको इन चीज़ों को परफॉर्म करने के लिए बहुत ज़्यादा थिंकिंग करना आना चाहिए, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होना चाहिए। तो पहली बात, या फिर जैसे कोई साइंटिस्ट है, उसको भी बहुत ज़्यादा रचनात्मक होने की आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होने की आवश्यकता होती है। तो ऐसा व्यक्ति जब कभी भी आइसोलेशन में जाता है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो जाता है। तो अपनी किसी हॉबी से रिलेटेड सेक्टर में, जैसे डांसिंग वगैरह मैंने बताया, उसमें वो बहुत स्किलफुल हो जाएगा। प्लस ऐसा जातक अच्छा राइटर हो सकता है, कोई बुक राइटर, स्टोरी राइटर, स्क्रिप्ट राइटर, सॉन्ग राइटर, पोएट्री रचना करना, क्योंकि ऐसे लोग पास कल्पना करने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि बुद्धि के स्थान का स्वामी 12वें भाव में उच्च राशि में होकर बैठा है। जहाँ तक इमेजिनेशन पावर का है 12वां भाव, और यहाँ से जहाँ तक कि हॉबीज़ देखते हैं, तो हॉबीज़ किसी आर्टिस्टिक फील्ड में बहुत अच्छा नॉलेज एक्वायर कर सकता है, बहुत अच्छा कह लीजिए कि बहुत परफेक्शन हासिल कर सकता है, और उस फील्ड में एक अच्छी सफलता अर्जित कर सकता है। प्लस राइटिंग के फील्ड में, जहाँ पे जैसे आप मूवीज़ के जो स्क्रिप्ट राइटर होते हैं, जो स्टोरी राइटर होते हैं, जो बुक राइटर होते हैं, किसी प्रकार की राइटिंग सेक्टर जो होता है, उसमें ऐसा व्यक्ति लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं इस प्लेसमेंट के अंतर्गत, क्योंकि जातक को इस प्लेसमेंट के अंतर्गत बहुत ज़्यादा रचनात्मकता मिलती है इस प्लेसमेंट के अंतर्गत, आप ऐसा समझ सकते हैं। मित्रों, यहाँ से जब गुरुदेव बृहस्पति 12वें भाव में बैठेंगे तो पंचम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के चौथे भाव को देखेंगे। चौथा भाव है घर का, तो ऐसा चाहता है घर में स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना, योग साधना है, जप तप है, पूजा पाठ है, रिलीजियस एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना, इस तरह की चीज़ें इस प्लेसमेंट के अंतर्गत देखने को मिलेंगी जब गुरुदेव बृहस्पति चौथे भाव को देखेंगे। तो ऐसा जातक घर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जैसे घर का मेंटेनेंस, और ये प्लेसमेंट देखा जाए तो भौतिक सुख सुविधाओं के लिए चौथे भाव के लिए बहुत अच्छी प्लेसमेंट है मित्रों। ये प्लेसमेंट जो है जातक को जीवन में लग्जरीज और कंफर्ट से रिलेटेड मटेरियल्स, क्योंकि चौथा भाव लग्जरीज और कंफर्ट से रिलेटेड चीज़ों का है, जैसे घर, मकान, जमीन जायदाद का है, गाड़ियों का है। तो ये इस लिहाज से अगर देखा जाए तो प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। चौथे भाव से जो सिग्निफिकेंस है, उनसे रिलेटेड चीज़ों से ही संबंधित ये प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति सिंह लग्न में कुंडली में पंचम भाव का स्वामी तो अपने पास रखते हैं, और पंचम भाव चौथे से दूसरा है। दूसरी उनकी राशि आती है अष्टम भाव में, जो कि चौथे से पांचवी है। तो अगर हम चौथे भाव के रिस्पेक्ट में देखें, चौथे भाव के दृष्टिकोण से देखें, तो गुरुदेव बृहस्पति चौथे भाव से दूसरे और चौथे भाव से पंचम भाव का स्वामित्व लेके इस प्लेसमेंट के अंतर्गत चौथे भाव से, ये जो 12वां भाव है आपकी कुंडली का, ये चौथे भाव से 9वां है। तो मतलब अगर इसको हम, इस प्लेसमेंट को हम लोग चौथे भाव के दृष्टिकोण से देखें, तो गुरुदेव बृहस्पति चौथे भाव से दूसरे भाव का स्वामित्व लेके, चौथे भाव से पंचम भाव का स्वामित्व लेके, चौथे भाव से 9वें भाव में अपनी, जो कि भाग्य स्थान है चौथे भाव का, यहाँ पे अपनी उच्च राशि में स्थित है, एग्जॉल्टेड है। इसका मतलब क्या, ये प्लेसमेंट जो है चौथे भाव के कारकत्व, चौथे भाव के सिग्निफिकेंस के लिए बहुत अच्छी है। जिसका मतलब क्या है कि ऐसा जातक भौतिक सुख सुविधाओं से रिलेटेड, लग्जरीज और कंफर्ट से रिलेटेड जो चीज़ें, अपने जो एसेट्स हैं, बहुत अच्छी मात्रा में अपने जीवन में उनको अर्जित करेगा। ऐसा जातक घर, मकान, जमीन जायदाद, ये सारी चीज़ें अपने जीवन में बनाएगा। और यहाँ पे जब गुरुदेव बृहस्पति इसको देखेंगे, तो यहाँ पे ये घर के मेंटेनेंस को लेकर के, एसेट्स खरीदने को लेकर के, भौतिक सुख सुविधाओं को लेकर के जो चीज़ें होती हैं उनको खरीदने में ऐसा जातक इन्वेस्ट करेगा। घर के मेंटेनेंस में, बहुत जैसे घर, मकान, जमीन जायदाद को परचेज वगैरह करने में ऐसा व्यक्ति काफ़ी इन्वेस्टमेंट वगैरह कर सकता है। गाड़ी वगैरह का सुख ये अपने जीवन बहुत अच्छा अर्जित करे। चौथा भाव सुख का है, तो ऐसा व्यक्ति घर का सुख, मकान का सुख, जमीन जायदाद का सुख, गाड़ी वगैरह का सुख अपने जीवन में बहुत अच्छे मात्रा में अर्जित करेगा। चौथा भाव जातक की मदर का है, तो मदर को बहुत प्रेम करने वाला, मदर का बहुत ख्याल रखने वाला, मदर की बहुत अच्छी केयर टेकिंग करने वाला, तो माँ का भी बहुत अच्छा सुख ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अर्जित करेगा। मित्रों, पांचवा भाव है जातक की संतान का, संतान सुख का, और यहाँ का स्वामित्व लेके गुरुदेव बृहस्पति 12वें भाव में अपनी उच्च राशि में है, कर्क राशि में। इसका मतलब क्या है, ये जो गुरुदेव बृहस्पति हैं, ये जातक को संतान ब्लेस्ड करेंगे, संतान का सुख देंगे, संतान देंगे। लेकिन चूंकि मित्रों जो 12वां भाव है, यह 5वें से 8वां है,
तो यहाँ पे संतान तो देंगे, लेकिन एक संभावना बनती है आगे चल कर के जब जातक के बच्चे वगैरह बड़े हो जाते हैं, तब थोड़ा-सा वैचारिक मतभेद, थोड़ा-सा एक वैचारिक डिस्प्यूट कह लीजिए कि वैचारिक सामंजस्य में कमी होना इस प्लेसमेंट के अंतर्गत आप ऐसा समझ सकते हैं। क्योंकि जो 12वां भाव है वो 5वें से 8वां, तो संतान तो दे देंगे, संतान का सुख अच्छा देंगे, लेकिन आगे चल कर के जातक के साथ थोड़ा-सा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में समस्या आ सकती है, या फिर इस प्लेसमेंट के अंतर्गत चूँकि 12वां भाव में तो लॉसेस का भी है, आइसोलेशन का है, तो इसका मतलब ये भी है कि आगे चल कर के जातक के जो बच्चे हैं, वो कहीं दूर-दराज के स्थानों पर चले जाएँ अपनी एजुकेशन को लेकर के या फिर अपने करियर को लेकर के, तो जातक थोड़ा उनसे आइसोलेट हो जाए इस प्लेसमेंट के अंतर्गत, वो भी आप समझ सकते हैं। मित्रों, यहाँ पे जब गुरुदेव बृहस्पति चौथे भाव को देखेंगे तो घर में अच्छे रिचुअल्स, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ परफॉर्म होना, रिलीजियस एक्टिविटीज़ परफॉर्म होना, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पे जब गुरुदेव बृहस्पति बैठेंगे, तो यहाँ से सप्तम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के 6वें भाव को देखेंगे, तो ऐसा व्यक्ति, 6वां भाव क्या है? डिस्प्यूट्स का है, कॉन्फ्लिक्ट्स का है, ऑब्स्टेकल्स का है, बाधाओं का है। तो ऐसा व्यक्ति अपनी सूझबूझ समझदारी से डिस्प्यूट से, कॉन्फ्लिक्ट से, बीमारियों से बाहर निकल आएगा। 6वां भाव बीमारी का भी है। तो यहाँ पे जातक को जीवन में जो बीमारी वगैरह होगी, एक चीज ध्यान दीजिएगा, इस प्लेसमेंट के अंतर्गत डिजीज वगैरह हो सकती है, खासकर चूंकि पंचम भाव से हम जातक के पेट का विचार करते हैं, पेट से रिलेटेड जो ऑर्गन्स हैं इनका विचार करते हैं। और जो अष्टम भाव होता है मित्रों, वो क्रॉनिक डिजीज वगैरह का होता है, लंबी चलने वाली बीमारियों का होता है। तो यहाँ पे जब गुरुदेव बृहस्पति 12वें भाव में बैठेंगे, तो यहाँ से 6वीं पूर्ण दृष्टि से देखेंगे 7वीं पूर्ण दृष्टि से देखेंगे 6ठे भाव को, और 9वीं पूर्ण दृष्टि से देखेंगे अष्टम भाव को। 6वां भाव रोग का है और अष्टम भाव असाध्य बीमारियों का है, गहरी बीमारियों का है। और चूंकि 12वां भाव 5वें से 8वां है और 5वां भाव पेट से रिलेटेड ऑर्गन्स का है, तो यहाँ पे पेट से संबंधित विकार, पेट से संबंधित डिसऑर्डर, पेट से संबंधित बीमारियां इस प्लेसमेंट के अंतर्गत आप देख सकते हैं। मैं तो इस प्लेसमेंट के अंतर्गत 2 महत्वपूर्ण बातों का ध्यान दीजिएगा। पहला तो ये कि गुरुदेव बृहस्पति जहां बैठे हैं 12वां भाव, ये एक मोक्ष त्रिकोण है। यहाँ पे गुरुदेव बृहस्पति बैठेंगे पंचम पूर्ण दृष्टि से 4थे भाव पे देखेंगे, जो कि मोक्ष त्रिकोण के श्रेणी के अंतर्गत आता है। और अष्टम भाव को देखेंगे 9वीं पूर्ण दृष्टि से, तो ये कुंडली का 12वां भाव, 4था भाव और अष्टम भाव मोक्ष त्रिकोण के श्रेणी के अंतर्गत आता है। मतलब भौतिकता से हट करके थोड़ा सा स्पिरिचुअली इंक्लाइन होना। तो अगर गुरुदेव बृहस्पति के ऊपर यहाँ पे जैसे केतु वगैरह ग्रह का प्रभाव आ गया, या फिर चंद्रमा भी कुंडली के अष्टम भाव में या 12वें भाव में चले गए, तब ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइन कर जाएगा, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति स्पिरिचुअलिटी के कारक ग्रह भी हैं। आप इस प्लेसमेंट के अंतर्गत आप ऐसा समझ सकते हैं। और यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, जो तीनों कुंडली के जो दुष्ट स्थान होते हैं इस प्लेसमेंट में, 6वां भाव, 8वां भाव, 12वां भाव, जो कुंडली के जो तीनों दुष्ट स्थान होते हैं, वो यहाँ पे गुरुदेव बृहस्पति द्वारा प्रभावित हो रहे हैं। 12वें भाव में जो कि दुष्ट स्थान है, त्रिक स्थान, यहाँ पे गुरुदेव बृहस्पति खुद बैठे हैं। 7वीं पूर्ण दृष्टि से कुंडली के 6वें भाव को देख रहे हैं, जो कि एक दुष्ट स्थान है। और 9वां पूर्ण दृष्टि से कुंडली के अष्टम भाव को देख रहे हैं, ये भी एक दुष्ट स्थान है। जो तीनों कुंडली के दुष्ट स्थान है, यहाँ पे गुरुदेव बृहस्पति द्वारा प्रभावित हो रहे हैं। 12वें भाव में खुद बैठे हैं और 6वें और 8वें भाव को देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे 12वें भाव में अच्छे डिग्निटी में बैठे हैं, अपनी उच्च राशि में बैठे। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसा जातक बाई नेचर बहुत ज़्यादा रिलीजियस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना, ये सारी चीज़ें तो होंगी। साथ में बड़ी अपनी सूझबूझ समझदारी से, क्योंकि 6वां भाव डिस्प्यूट्स का है, कॉन्फ्लिक्ट्स का है, ऑब्स्टेकल्स का है, बाधाओं का है, कुंडली का अष्टम भाव भी बाधाओं का है। तो जीवन में आने वाले जो डिस्प्यूट्स हैं, बाधाएं हैं, उनमें ऐसा जातक अपनी सूझबूझ समझदारी से इस्तेमाल करके इन चीज़ों से उबर जाएगा। और जातक को जो कोई भी बीमारी वगैरह भी होंगी, ऐसा आप समझिए, बीमारी वगैरह तो इस प्लेसमेंट के अंतर्गत आएंगे, लेकिन जातक मैनेजेबल होगा, जातक उनको अपनी सूझबूझ समझदारी से, हेल्थ कॉन्शियसनेस से उनको मैनेज कर लेगा इस प्लेसमेंट के अंतर्गत, आप ऐसा समझ सकते हैं। तो यहाँ पे जो तीनों दुष्ट स्थान है वो गुरु बृहस्पति द्वारा गाइडेड है, तीनों को भी यहाँ पे प्रभावित हो रहे हैं। तो ये जो प्लेसमेंट है, ये जातक को हीलर बना सकती है। जैसे मैंने बताया आपको, एक चिकित्सक, एक अच्छा डॉक्टर, ये इस प्लेसमेंट के अंतर्गत यहाँ पे गुरुदेव बृहस्पति जातक को बना सकते हैं। और यहाँ पे चूंकि पलट करके 9वां पूर्ण दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे, और यहाँ पे पंचम भाव का, अष्टम भाव का स्वामित्व लेके बैठे हैं 12वें भाव में, और वापस पलट के 9वीं पूर्ण दृष्टि से कुंडली के अष्टम भाव को देख रहे हैं। अष्टम भाव यहाँ पे जातक को
क्योंकि जब चौथे भाव को देखेंगे पंचम पूर्ण दृष्टि से, तो इनहेरिटेंस के माध्यम से, विरासत के माध्यम से लाभ वगैरह दिला सकते हैं। आप पेरेंटल एसेट्स जो वगैरह होता है उनका लाभ वगैरह दिला सकते हैं। अष्टम भाव को दोबारा देख रहे हैं, तो मैंने बताया था आपको किसी ऑकल्ट साइंसेस से रिलेटेड फील्ड में, किसी मिस्ट्री से रिलेटेड फील्ड में, जैसे तंत्र मंत्र है या फिर आपकी ज्योतिष है, वास्तुशास्त्र है, ऑकल्ट साइंसेस है, मिस्ट्री से रिलेटेड साइंस में, ऐसा जातक इन फील्ड में बहुत अच्छी नॉलेज एक्वायर कर सकता है। और मित्रों, यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा कि ऐसा व्यक्ति किसी प्रकार की बहुत अच्छी ऑकल्ट साइंसेस में, फिर मिस्ट्री से रिलेटेड साइंस में, किसी रिसर्च से रिलेटेड सेक्टर में बहुत अच्छी नॉलेज एक्वायर करेगा। और यहाँ पे ये भी है, जो कि 12वां भाव विदेश का है, तो वो अपनी नॉलेज को विदेश वगैरह में शेयर कर रहा है, जिसके माध्यम से जातक बेनिफिटेड हो सकता है। जैसे आप यूट्यूबर वगैरह को देखते हैं, डेटा आउटसोर्सिंग वगैरह को देखते हैं, इंफॉर्मेशन आउटसोर्सिंग वगैरह देखते हैं, इस तरह की फील्ड में भी जातक बहुत अच्छी सफलता अर्जित कर सकता है, जहाँ पे जातक के जो क्लाइंट्स हैं वो अब्रॉड वगैरह में भी है, विदेशों में भी है। जातक उनको अपनी सर्विस वगैरह प्रोवाइड करता है। पहले तो नॉलेज एक्वायर करेगा किसी गूढ़ विद्या में, किसी जटिल विद्या में, और किसी ऑकल्ट साइंसेस में, किसी मिस्ट्री से रिलेटेड साइंस में, और उससे रिलेटेड जो नॉलेज है वो जो बाहरी क्लाइंट हैं, जो विदेशों में जो क्लाइंट हैं, उनको वो सर्व कर सकता है इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। आप ऐसा समझ सकते हैं, जैसे यूट्यूबर हैं, जो कंसल्टेंट एस्ट्रोलॉजर हैं, जिनके क्लाइंट्स वगैरह अक्रॉस द कंट्री, विदेश वगैरह में भी होते हैं, इस प्लेसमेंट के अंतर्गत आप ऐसा समझ सकते हैं। तो जो विदेश वगैरह में भी जातक के जो क्लाइंट्स हैं, उनको जातक अपनी अकल्ट विद्या, गूढ़ विद्या, रिसर्च से रिलेटेड जो नॉलेज है, साइंटिस्ट जो जातक की साइंटिफिक कह लीजिए कि इन्वेंशंस हैं, जो जातक की साइंटिफिक नॉलेज है, उनको जातक अब्रॉड लेवल में भी, विदेश वगैरह में भी जातक शेयर वगैरह करके एक अच्छी कह लीजिए कि सफलता अर्जित कर सकता है इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। आप ऐसा समझ सकते हैं। मैं तो यहाँ पे जब गुरुदेव बृहस्पति कुंडली के 12वें भाव में बैठेंगे, तो यहाँ पे ऐसा जातक चूंकि मैनकाइंड नेचर का होगा, परोपकारिता उसके नेचर में होगी, तो ऐसा जातक चैरिटी वगैरह करना, डोनेशन वगैरह तो देना, तो उसके स्वभाव में नेचुरली इनहिबिट होगा, नेचुरली उसके सारे अंदर चीज होंगी। साथ ही साथ ऐसा जातक किसी प्रकार की जो एनजीओ से रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, समाज सेवी जो संस्थाएं होती हैं, जिनके माध्यम से लोगों का भला करना, लोगों की हेल्प करना, जो देखेंगे आजकल बहुत लोग जो नीडी पीपल होते हैं, उनकी हेल्प करना, उन्हें हील करना, ये सारी जो निकलने की बहुत अच्छी जो नेचुरल खूबी है, वो इस प्लेसमेंट के अंतर्गत गुरुदेव बृहस्पति जातक को प्रदान करते हैं। इस प्लेसमेंट के अंतर्गत तो जातक की नेचुरल क्वालिटीज होंगी, हीलिंग टेंडेंसीज होंगी, चाहे वो कह लीजिए कि स्पिरिचुअलिटी के सेक्टर में हीलिंग वगैरह करें, चाहे चिकित्सा से रिलेटेड सेक्टर में भी जातक हील वगैरह कर सकते हैं। क्योंकि ये देखिएगा, जो पंचम भाव, अष्टम भाव का स्वामित्व लेके गुरुदेव 12वें भाव में बैठेंगे, 12वां भाव हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह का है। यहाँ से सप्तम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के 6वें भाव को देखेंगे, तो 6वां भाव बीमारियों का है, रोग वगैरह का। लेकिन इसको अगर हम सकारात्मक तौर पर देखें, तो जातक चिकित्सा के क्षेत्र में एक अच्छा चिकित्सक बन सकता है, और अपनी सेवा भाव से वो लोगों के कल्याण का, लोगों को कल्याण कर सकता है, लोगों के प्रति परोपकारिता वाला काम कर सकता है, तो एक अच्छा चिकित्सक बन सकता है इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। अब डिपेंड ये करेगा, जैसे इनके ऊपर अगर शनि या फिर मंगल जैसे ग्रहों का प्रभाव पड़ गया, शुक्र जैसे ग्रहों का प्रभाव पड़ गया, तो जातक चिकित्सा के क्षेत्र में भी बहुत अच्छी परफॉर्म कर सकता है इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। आप ऐसा सब समझ सकते हैं। मैं तो ये जो प्लेसमेंट है, ये कैरियर के लिए भी बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, जातक की वर्क लाइफ के लिए भी प्लेसमेंट जो है बहुत अच्छी है। उसका कारण क्या है, उसको आप ऐसा समझिएगा कि वैसे तो सिंह लग्न कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति पंचम भाव का, अष्टम भाव का स्वामित्व लिए हुए हैं, लेकिन इसको जब हम दसम भाव होता है जातक के कैरियर का, जातक के प्रोफेशन का, उसका ऑक्यूपेशन का, तो उसके दृष्टिकोण से अगर देखें तो जो आपका जो पंचम भाव है वह बन जाएगा 10वें से आपका अष्टम भाव बन जाएगा, और जो ये आपका जो अष्टम भाव है ये 10वें का लाभ स्थान बन जाएगा। तो यहाँ तो 10वें से 8वां और 10वें से लाभ स्थान का स्वामित्व लेके गुरुदेव बृहस्पति बैठे हैं 12वें भाव में, आपके 12वें भाव में, लेकिन ये 12वां भाव 10वें से तीसरा है। तो मतलब 10वें से 8वें भाव का, 10वें से लाभ भाव का स्वामित्व लेके गुरुदेव बृहस्पति 10वें से तीसरे भाव में उच्च राशि के होकर बैठे हैं, जो कि वापस यहाँ पे देखेंगे, और जो वापस कुंडली के 6ठे भाव को देखेंगे। जो 6वां भाव है मित्रों, यह 10वें भाव का भाग्य स्थान है। ध्यान दीजिएगा, ये प्लेसमेंट 10वें भाव के लिए क्यों अच्छी है। तो यहाँ पे जब गुरुदेव बृहस्पति बैठेंगे 10वें से तीसरे भाव में उच्च राशि में,
तो सप्तमी पूर्ण दृष्टि से कुंडली के छठवें भाव को देखेंगे और ये जो छठवां भाव है वह 10वें से 9वां है, अर्थात दसम भाव का भाग्य स्थान है। तो ये इस लिहाज से देखा जाए तो दसम भाव का जो भाग्य स्थान है उसको देख रहे हैं तो उसको मजबूती प्रदान करेंगे। और नवम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के अष्टम भाव को देखेंगे और ये जो अष्टम भाव है यह 10वें से 11वें अर्थात दसम भाव का लाभ स्थान है। तो गुरुदेव बृहस्पति इस प्लेसमेंट के अंतर्गत 10वें से तीसरे भाव में बहुत अच्छी प्लेसमेंट में है। प्लस यहाँ से छठवें भाव को देखेंगे तो छठवां भाव 10वें का 9वां है और अष्टम भाव को देखेंगे जो कि 10वें का लाभ स्थान है। इसका मतलब क्या है, इसके फलस्वरूप ये जो दसम भाव है कैरियर का हाउस से ये बहुत बेनिफिटेड हो जाएगा। तो ये प्लेसमेंट जो है जहाँ तक कि कैरियर के लिए, भौतिक सुख सुविधाओं के लिए बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। हाँ, यहाँ पे अगर एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो प्लेसमेंट है मित्रों यह अष्टम भाव के लिए भी बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। अब कैसे वो इतना आप लोग देखिएगा। और एक चीज ये समझ लीजिए कि ये जो प्लेसमेंट है मित्रों, क्योंकि पंचम भाव से और अष्टम भाव से हम स्पीकुलेशन से संबंधित चीजों को देखते हैं, गैम्बलिंग से रिलेटेड चीजों को देखते हैं, बेटिंग से रिलेटेड चीजों को देखते हैं पंचम भाव से अष्टम भाव से। तो यहाँ का स्वामित्व लेके गुरुदेव बृहस्पति बैठ गए 12वें भाव में जो कि लॉस का स्थान है। तो प्रथम दृष्टिया तो आदमी समझेगा भैया तो लॉस के स्थान में चले गए तो इसका मतलब क्या है कि अगर स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में हमने अगर इन्वेस्टमेंट वगैरह की तो लॉस वगैरह होगा, ऐसा नहीं है। लॉस वगैरह स्थान ये है क्योंकि फर्स्टली तो आप इन सारी फील्ड में इन्वेस्टमेंट में करोगे, थोड़ा बहुत यहाँ पे अप एंड डाउन आएंगे, लेकिन आगे चल करके इन फ्यूचर ये इन्वेस्टमेंट आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट, बहुत ज़्यादा लाभ प्रदान करेगी इस प्लेसमेंट के अंतर्गत, आप ऐसा समझ सकते हो। क्योंकि पंचम भाव स्पेकुलेशन और गैम्बलिंग से रिलेटेड चीज़ों का, अष्टम भाव भी इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ का स्वामित्व लेके गुरुदेव बृहस्पति 12वें भाव में उच्च राशि का है। तो जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो आपको लॉस लग रहा है, लेकिन वही इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में इन फ्यूचर आगे चल करके बहुत अच्छा लाभ देगी इस प्लेसमेंट के अंतर्गत, जातक को आप ऐसा समझ सकते हैं। तो मित्रों ये था आज का हमारा एपिसोड कि अगर सिंह लग्न कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति पंचम भाव अष्टम भाव का स्वामित्व लेके गुरुदेव बृहस्पति 12वें भाव में कर्क राशि में अपनी उच्च राशि में हो तो किस प्रकार का फल प्राप्त होता है। यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर चूंकि लग्नेश इस प्रस्तुत कुंडली में बनते हैं सूर्य, यहाँ पे लग्न में आ रही है 5 नंबर जिसके राशि स्वामी होते हैं सूर्य। अगर सूर्य और चंद्रमा कुंडली में कहीं अच्छी स्थिति में है तब बीमारियों से रिलेटेड और हेल्थ से रिलेटेड डिसऑर्डर ज़्यादा गुरुदेव बृहस्पति यहाँ नहीं देंगे। लेकिन अगर चंद्रमा और सूर्य कुंडली में कहीं खराब होकर बैठे हैं तब यहाँ पे पेट से रिलेटेड बीमारियाँ, फैटी लीवर, पेट में एसिडिटी, कब्जियत का होना, ये सारी जो कह लीजिए कि जो एक लंबी चलने वाली जो डिजीज होती है, कोई लंबी चलने वाली बीमारी यहाँ पे दे सकते हैं। कब? जब कुंडली में चंद्रमा भी कुंडली कहीं पीड़ित हो और सूर्य भी कहीं पीड़ित हो जाए तब किसी प्रकार की लंबी चलने वाली बीमारियां यहाँ पे गुरुदेव बृहस्पति दे सकते हैं। क्योंकि खर्च किन पर अष्टम भाव है बीमारियों का, क्रॉनिक डिजीजों का, यहाँ का स्वामित्व लेके गुरुदेव बृहस्पति 12वें भाव में उच्च राशि कहते हैं और 12वां भाव खर्चों का है, लॉसेस का है। तो अगर सूर्य भी कुंडली में कहीं खराब बैठे हैं, चंद्रमा भी कुंडली में कहीं खराब बैठे हैं तो ये बीमारियों पे खर्च वगैरह भी शो करती है प्लेसमेंट। तो इसका मतलब है ऐसे केसेस में पेट से रिलेटेड बीमारियां, पेट से रिलेटेड डिसऑर्डर जातक के जीवन में हो सकता है, विशेषकर लीवर से रिलेटेड। तो मित्रों ये था आज का हमारा एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए नमस्कार, धन्यवाद।